Today we will study about the interaction, right? Last day we covered the neutralism and the competition part in negative interaction. Okay, so today start from another point. So interaction was of three types. One was negative interaction, one was positive interaction, and the last one was न्यूट्रल इंटरेक्शन. उसमें से न्यूट्रलिज्म तो हो गया. न्यूट्रलिज्म का मतलब है जब भी कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा है, हार्म भी नहीं हो रहा है, तो दैट इज द न्यूट्रल. ठीक है. उसमें मैंने बोला था कि एक ग्रासलैंड में अगर श्रीव फीड करेगा, रैट फीड करेगा, रैबिट फीड करेगा, तीन स्पीशीज जो है तीन ही फीड करेगा, पर कोई कंपटीशन नहीं होगा क्योंकि उसका जो फीडिंग हैबिट है वो अलग अलग है. कोई इंसेक्ट खाता है, कोई ग्रासेस खाता है, कोई फ्रूट्स एंड सीड्स खाता है. तो इसीलिए दैट इज न्यूट्रलिज्म. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलिज्म. ओके. नेगेटिव इंटरेक्शन में क्या है? नेगेटिव इंटरेक्शन में जो है वो है कंपटीशन, जिसके बारे में मैंने बोला था. वो डीपीएस और जोधामल पब्लिक स्कूल के बारे का एग्जांपल देकर मैंने बोला था कि अगर एक स्कूल के अंदर कंपटीशन होगा, जोधामल पब्लिक स्कूल के अंदर कंपटीशन होगा, दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन. अगर जोधामल के साथ डीपीएस का और जेके पब्लिक स्कूल का कंपटीशन हुआ, सो दैट इज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन. तो ये तक हो गया था. फिर मैंने बोला था गॉसेस प्रिंसिपल के बारे में कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन थ्योरी, एक जगह पे दो स्पीशीज नहीं रह सकता इफ दे डोंट चेंज देयर फीडिंग और फोरेजिंग हैबिट, राइट. सो ये तक मैंने बोला था. तो आज हम जाएंगे नेगेटिव इंटरेक्शन का और एक पॉइंट में, दैट इज नेगेटिव इंटरेक्शन. कितना पॉइंट हम देख लेते हैं पहले. एक सेकेंड. एक हो गया था कंपटीशन, अभी होगा प्रीडेशन, देन है पैरासाइटिज्म, एमेंसलिज्म. ठीक है. सो फर्स्ट आते हैं प्रीडेशन में. प्रीडेशन क्या है? प्रीडेशन में दो स्पीशीज होगा, उसमें एक होगा प्रीडेटर और एक होगा प्रे. ठीक है. एक फॉर्मर जो है वो है प्रीडेटर एंड बाय लेटर आर नोन एज द प्रे, राइट. सो प्रीडेटर मोस्टली क्या होता है? प्रीडेटर से कार्निवोरस होता है, मोस्टली कार्निवोरस होता है ना. जो क्या करेगा? वो कार्निवोरस एनिमल्स जो प्रीडेटर है दैट विल ईट अप द अदर एनिमल, दैट इज द प्रे. ओके. बट सम प्लांट्स आल्सो एक्ट एज द प्रेडेटर. जैसे हम जानते हैं कि ड्रोसेरा जो है वो और पिचर प्लांट जो है वो क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कार्निवोरस प्लांट मींस because they want to meet up their nitrogen deficiency by ingesting the insect, right. So predator carnivores means not only animal but also the plants. Okay. So और एक एक्वाटिक प्लांट भी है, उसका नाम है एट्रिक्यूलरिया, जिसको हम ब्लैडर वर्ड बोलते हैं, ब्लैडर वर्ड. तो वो भी एक कार्निवोरस प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट मींस इंसेक्टिवोरस प्लांट. ओके. सो ये एक टाइप का हुआ कि प्रीडेशन में प्रीडेटर और प्रे का जो रिलेशनशिप मैंने बोला, प्रीडेटर प्रे. और एक हो सकता है कैनिबलिज्म. कैनिबलिज्म क्या है? कैनिबलिज्म में एक ही स्पीशीज में प्रेडेटर और प्रे रहता है. मतलब जैसे तुम लोगों की शायद बोला था वो जो रैट है अलास्का में,
अलास्का में जो रोडेंट्स है, जो कुछ देर बाद मतलब 3-4 साल बाद उसका ईयर आते हैं, उस टाइम में उसका बहुत पॉपुलेशन बढ़ जाता है। उसका नाम पूरा एल से स्टार्ट होता है, मैं थोड़ा भूल गई ना। तो वो क्या करेगा, एक सेकेंड मैं देख लेती हूँ। तुम लोगों को याद आ रहा है उसका नाम? किसी को याद है नाम? अलास्का में जो पाया जाता है, लेमिंग्स, राइट, थैंक यू। सो लेमिंग्स का क्या होता है, लेमिंग्स का 3-4 साल बाद उसका रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा हो जाता है, जैसे मैंने आर्ट सिलेक्टेड केस सिलेक्टेड बोला था। तो उस टाइम में क्या होगा, बहुत सारा रिप्रोडक्शन हो गया, जब कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर जाता है, उसके बाद वो खुद का एक स्पीशीज को खा लेते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फूड, ड्यू टू द स्केर्सिटी ऑफ फूड। ठीक है, सो दैट इज कैनिबलिज्म, मतलब खुद का स्पीशीज को खा लेना। वो एक दूसरे को खा लेते हैं just to meet up their hunger. Okay, so that is cannibalism. और ये एडवर्स सिचुएशन में ही होता है। नॉर्मल सिचुएशन में अगर बहुत सारा रिसोर्स हो, plenty of resources are there, then cannibalism doesn't occur. Okay. इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेडेशन, प्रेडेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? अभी तुम लोग बोलोगे नेगेटिव इंटरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस होता है। हाँ, नेगेटिव का भी इंपॉर्टेंस होता है, कभी कभी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में होता है। क्यों? जैसे बैलेंस रखने के लिए, अगर प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप नहीं रहता तो प्लांट तो मतलब होता ही नहीं, क्योंकि अगर डीआर को टाइगर नहीं खाएगा तो डीआर का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। डीआर का पॉपुलेशन अगर बढ़ जाएगा तो वो प्लांट्स खा लेगा पूरा, तो प्लांट्स का जो नंबर है वो डिक्लाइन कर जाएगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना जरूरी है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स एंड पेस्ट, पेस्ट और वीड्स जो है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप जरूरी है। जैसे ओपानशिया जो है, ओपानशिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक सीरियस वीड बन गया। ठीक है, सो दैट्स व्हाई कैक्टोबैस्टिस, कैक्टोबैस्टिक कैक्टोबैस्टिस बेस्टिस एक हर्बीवोर है, वो ओपानशिया, दैट ओपानशिया इज द फूड ऑफ कैक्टोबैस्टिस। मैं लिख देती हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेडेशन में। कैक्टो कैक्टोबैस्टिस, दिस इज एन हार्बीवोर। ओके, सो ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ओपानशिया का जो पॉपुलेशन है बहुत बढ़ चुकी थी, तो इसीलिए कैक्टोबैस्टिस को इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे वो उसका कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो इसमें भी प्रेडेटर रिलेशनशिप है, ये प्रेडेटर है और ओपानशिया इज अ प्रे। सो अगर ये नहीं होता तो वीड्स में पूरा बढ़ जाता, है ना, तो उसमें भी इक्विलिब्रियम विल बी डिस्ट्रॉयड। देन क्या है, प्रेडेटर्स आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, राइट। स्पीशीज डाइवर्सिटी को अगर नंबर बढ़ जाए तो वो क्या होगा, एक स्पीशीज का रास चलेगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए और डाइवर्सिटी लाने के लिए कम्युनिटी में प्रेडेटर्स हेल्प करते हैं। और predators help in growth of vegetation all over the globe by restricting the population of herbivores, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि अगर herbivores का ज्यादा हो जाए तो वो एक टाइम आएगा जब फूड स्कैर्सिटी से ही वो मर जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रेडेटर की वजह से, इतना प्लांट्स का नंबर कम हो जाएगा कि वो फूड स्कैर्सिटी से ही मर जाएगा, तभी हो सकता है कैनिबलिज्म भी आ सकता है। तो ये है प्रेडेशन का इंपॉर्टेंस कि इक्विली, दैट इज मेन पॉइंट इज इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है। ठीक है, वो उसके बाद जो पॉइंट है उसका एक ही मीनिंग आता है। देखो, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स का भी एक ही मीनिंग है, इक्विलिब्रियम में लाना है। उसके बाद स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करना मींस एनवायरमेंटल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, एंड हेल्पिंग ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन ऑल ओवर द ग्लोब बाय रेस्ट्रिक्टिंग पॉपुलेशन ऑफ हार्बिवोर, उसका मीनिंग भी एक ही है।
तो ये है प्रेडेशन का इंपॉर्टेंस। अभी आते हैं पैरासाइटिज्म में। तो प्रेडेशन में मैंने 2 पॉइंट बोला था, एक प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप के बारे में बोला, एक बोला कैनिबलिज्म के बारे में। अभी मैं बोल रही हूँ पैरासाइटिज्म के बारे में। पैरासाइटिज्म क्या है? पैरासाइटिज्म भी दो इंडिविजुअल्स के अंदर जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके बारे में, पर इसमें क्या होगा, एक बेनिफिटेड होगा और एक जो इंडिविजुअल है उसका हार्म होगा। एक बेनिफिटेड होगा और एक इंडिविजुअल जो है उसका हार्म होगा। जिसका हार्म होगा दैट इज द होस्ट। सो पैरासाइटिज्म में होस्ट इज इन्वॉल्व इन दिस केस, हम जानते हैं। सो ये पैरासाइट्स जो है इसका फिर डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट द मेन टाइप्स आर एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। मैं थोड़ा इरेज कर रही हूँ, नहीं तो जगह नहीं मिल रहा है मुझे। एक्टो, एंडो, फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेट, हॉलो, अच्छा उसके बाद है, नहीं दिख रहा है, हेमी, हाइपर। इतना सारा डिफरेंस है इसमें से। और एक है, और भी एक है, उसका नाम है ब्रूट पैरासाइटिज्म। ब्रूट, मैं बोर्ड को इधर कर देती हूँ। ब्रूट पैरासाइटिज्म, ओके। एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड होलोपैरासाइट, हेमीपैरासाइट एंड हाइपर पैरासाइट एंड ब्रूट पैरासाइटिज्म, ओके। इसमें से तुम लोग जानते हो और पहले सुने हो कि एक्टो एंड एंडोपैरासाइट के बारे में। एक्टोपैरासाइट क्या है? एक्टो का मतलब क्या है? एक्टो मतलब बाहर, एक्टो का मतलब है बाहर। सो जो पैरासाइट लिव ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट, these parasites मतलब एक्टोपैरासाइट्स जो है वो लिव ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट। जैसे ह्यूमन बॉडी में जो लाइस होता है, हेयर में जो होता है, वो सरफेस एरिया में होता है, अंदर नहीं जाता है, एस्करिस के जैसा अंदर नहीं जाते हैं। तो लाइस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट, ह्यूमन बॉडी लाइस, ओके। सो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पेडिक्यूलस ह्यूमनस, पेडिक्यूलस ह्यूमनस, मैं लिख देती हूँ। एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल है पेडिक्यूलस ह्यूमनस, पेडिक्यूलस ह्यूमनस। ओके, पेडिक्यूलस ह्यूमनस जो सरफेस एरिया में होगा। अभी एंडोपैरासाइट क्या है? एंडो का मतलब क्या होगा? अंदर। एक तो अगर बाहर होगा तो एंडो अंदर ही होगा। तो अंदर का जो पैरासाइट है लिव इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, बॉडी कैविटीज एंड वेरियस ऑर्गन और ब्लड और अदर इंटरनल टिश्यूज ऑफ द होस्ट। तो होस्ट का टिश्यू में हो सकते हैं, ऑर्गन में हो सकते हैं, ब्लड में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ओके। तो जैसे प्लाज्मोडियम मैलिडी वो आरबीसी में जाते हैं ह्यूमन का, हाँ, जैसे प्लाज्मोडियम मैलिडी, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, फैसियोला हेपाटिका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाते हैं। So these are the endoparasaite who lives in the inside of the surface of the body, inside the host body. Okay, not on the surface. Inside the surface is a wrong word. So inside the human body.
सो एंडोपैरासाइट का एग्जांपल क्या है, मैं इरेज कर रही हूँ इसका, एक्टो का इरेज कर रही हूँ। पेडिक्यूलस ह्यूमनस इज द एग्जांपल ऑफ एक्टो। एंडो में जैसे फैसियला हेपाटिका, ओके। अभी फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या है? फैकल्टेटिव जो पैरासाइट है, ये जो पैरासाइट है ये सैप्रोफाइट के जैसा रह सकते हैं, पर अगर चाहे तो वो सर्टेन कंडीशंस में पैरासाइट जैसा भी बिहेव करते हैं। सो व्हिच कैन लिव एंटायरली एज सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट की तरह रह सकते हैं, पर अगर चाहे वो पैरासाइट भी हो सकता है अंडर सर्टेन कंडीशन और सर्कमस्टेंसेस, ओके। सो जैसे ऑयस्टर, प्रॉन एंड सी क्रैब। ऑयस्टर, प्रॉन, फैकल्टेटिव का क्या है? फैकल्टेटिव है ऑयस्टर, प्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो ऐसे पैरासाइट्स नहीं है, मतलब पैरासाइट हो सकता है, पैरासाइट्स हो सकता है अगर ऐसा कंडीशंस आए, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। और नहीं तो वो क्या करेगा, नहीं तो वो सैप्रोफाइट जैसा रहेगा, ठीक है। It's actually saprophyte and it can live entirely as saprophyte but become parasite under certain circumstances. Done. Then क्या आया? Obligate parasite. Obligate parasite क्या है? Obligate parasite जो है ये पैरासाइटिकली सिर्फ रह सकता है, ठीक है। मतलब दे आर अनेबल टू कंप्लीट their life cycle. They are unable to complete their life cycle without being parasite. मतलब ये रह ही नहीं सकता होस्ट के सिवाय, पैरासाइट इज द मतलब लाइफ है, ओके। सो दीज आर पैरासाइट व्हिच कैन लिव ओनली पैरासाइटिकली। इसका एग्जांपल है जैसे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम अगर पैरासाइट नहीं होगा तो वो ऐसे नहीं रह सकता है, तो प्लाज्मोडियम ऑब्लिगेट का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। Holoparasite क्या है? They are completely dependent on the host for all their requirements. मतलब ये भी हॉलोपैरासाइट जो है वो भी होस्ट के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। अभी तुम लोग बोलोगे कि फिर ऑब्लिगेट और होलो में डिफरेंस क्या है? ऑब्लिगेट भी पूरा होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, दे कैन कंप्लीट द लाइफ साइकिल। होलो भी पूरा डिपेंडेंट है। होलो का जो डिफरेंस जो है दोनों का, holoparasite जो है they can able to continue, they can able to continue their life cycle, means reproduction, they can able to reproduce without the host or without being a parasite. पैरासाइट होने के सिवाय भी वो ऐसे लाइफ साइकिल कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन हो सकता है। पर ऑब्लिगेट जो है उसमें रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा अगर वो पैरासाइट ना हो, तो वो रिप्रोडक्शन ही नहीं कर पाएगा जो होस्ट उसको ना मिला। पर ये रिप्रोडक्शन कर सकता है पर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो होलोपैरासाइट के एग्जांपल क्या है? रैप्लेशिया, कस्क्यूटा, कस्क्यूटा। So they are completely dependent on the host, but they can reproduce without being a parasite. That is the main difference, okay. Then hemiparasite क्या है? These parasites receive a part of nourishment from the host. मतलब पूरा न्यूट्रिशन उससे नहीं लेता है, थोड़ा न्यूट्रिशन, पार्ट ऑफ नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट, पूरा नहीं लेता है, ठीक है। तो ये है लोरैंथस। लोरैंथस ये एक प्लांट है, लोरैंथस, LORAN, लोरैंथस, THUS, ठीक है। तो ये क्या है? ये पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन होस्ट से लेता है, नॉट फुल। और हाइपर पैरासाइट दे कैन लिव ऑन अनदर पैरासाइट, मतलब ये सिर्फ पैरासाइट ही नहीं, ये और एक पैरासाइट के ऊपर जाते हैं। जैसे
एक फंगस है जो मिल्ड्यू फंगी के ऊपर ही रहता है, ठीक है। एक फंगस है जिसका नाम है सिसिनोबोला सिसेई। सिसिनोबोला सिसेई, मैं लिख देती हूँ इसका एग्जाम स्पेलिंग। सिसिनोबोला सिसेई जो पाया जाता है और एक फंजी के ऊपर, पाउडरी मिल्ड्यू फंजी, उसके ऊपर सिसिनोबोला सिसेई पाया जाता है। मतलब ये है हाइपर, मतलब बहुत, मतलब हाइपर तो समझ में आता है ना। तो ये बहुत, मतलब पैरासाइट के ऊपर ये पैरासाइट है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है हाइपर का सीसिनोबोलस, CICI, CICI नो बोलस, सिसिनोबोलस सिसेई। ये एक फंजी है जो पाया जाता है और एक फंजी के ऊपर, दैट इज this found on powdery mildew fungi. Hyper, okay. So एक्टो का मतलब था बाहर, लिव ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट। एंडो का मतलब है अंदर जो रहता है, इनसाइड द होस्ट। फैकल्टेटिव का मतलब है वो ऐसे सेप्रोफाइट है, पर अंडर एनी अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस दे कैन बिहेव एज पैरासाइट, जैसे ऑयस्टर प्रॉन। देन ऑब्लिगेट जो विदाउट होस्ट पूरा लाइफ साइकिल उसका डार्क है, मतलब वो कंटिन्यू ही नहीं कर सकता, रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। ये है ऑब्लिगेट। जैसे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम को अगर ह्यूमन बॉडी ना मिले तो वो रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, वो स्प्रेड भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेक्टर सिर्फ उसको, वेक्टर मतलब मॉस्क्विटो, सिर्फ उसको कैरी करता है, कोई भी स्टेज उसके अंदर नहीं होता है, ठीक है, मैच्योर नहीं होता है। तो पूरा ही पूरा ह्यूमन बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है, उससे ही न्यूट्रिशन लेता है, उसमें ही रिप्रोडक्शन चलता है। होलोपेरासाइट क्या है? होलोपेरासाइट जो है वो है न्यूट्रिशन तो लेगा, पर रिप्रोडक्शन वो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब लाइफ साइकिल का एक पार्ट पूरा डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। हेमी पैरासाइट क्या है? हेमी पैरासाइट जो है वो पार्ट ऑफ नरिशमेंट लेगा फ्रॉम द होस्ट, नॉट फुल, ओके। हाइपर क्या है? हाइपर है, हेमी मतलब थोड़ा ईगो है उसका, कि पूरा नहीं लेना है, हाफ लेना है। और हाइपर क्या है? बहुत ज्यादा, मतलब ये पैरासाइट तो है, उसके ऊपर ये जाकर बैठेगा, मतलब पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट, वो एक फंजी एक पैरासाइट है, उसके ऊपर जाके सिसिनोबोला सिसेई बैठेगा, ठीक है। और ब्रूड पैरासाइट क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ पैरासाइटिज्म। ये पैरासाइटिक बर्ड में देख सकते हैं हम, which lays its egg in the nest of the host bird and let the host incubate them, ठीक है। मतलब क्या है, हम जानते हैं ना कि क्रो की जो नेस्ट होता है, क्रो का जो नेस्ट होता है उसमें कक्कू जाके एक को देते हैं, ठीक है। उसके बाद देके चला जाता है, फिर जब उसको, मतलब वो इंक्यूबेट करेगा, क्रो कुछ टाइम तक इंक्यूबेट करेगा, उसके बाद जब अंडे से बच्चा निकलेगा तो तभी वो देखेगा कि वो कक्कू का बच्चा है और फिर वो उठ जाएगा। तो ये कैसा पैरासाइटिज्म है? ब्रूड, मतलब कक्कू तो ये खुद भी कर सकते हैं, नहीं, वो क्रो के नेस्ट में देगा, क्रो उसको इंक्यूबेट करेगा, क्योंकि दोनों सिमिलर लुकिंग है, तो इसीलिए उसको इंक्यूबेट करते डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। फिर डीम से मतलब अंडा निकालने, अंडा से बाहर निकालने के बाद उसको समझ में आता है। तो ये जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द एग्स ऑफ पैरासाइटिक बर्ड्स इवॉल्व टू रिजेंबल, मतलब इवोल्यूशन में क्या है, अगर ये फेनोमेना नेचुरल सिलेक्शन में सिलेक्ट कर लिया। अच्छा अनुशिका लिखा देती हूँ मैं, लिखा देती हूँ, पहले ये समझ लो कि इवोल्यूशन में क्या हुआ। देखो कि नेचर इसको सिलेक्ट किया जाए, ये तो अच्छा है, ये कम एनर्जी में इसका हो रहा है, मतलब कक्कू का एनर्जी कम लग रहा है ना, कि इंक्यूबेशन का जो टाइम है वो कम लग रहा है, वो हो जा रहा है क्रो से। तो इवोल्यूशन इसको सिलेक्ट किया, नेचर इसको सिलेक्ट किया,
इसी वजह से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन दोनों का जो एग है धीरे धीरे एक साइज एक कलर हो गया, तो उसी वजह से इसको डिस्टिंग्विश करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, इसके वजह से होस्ट बर्ड का जो चांस है इसको डिटेक्ट करना वो कम हो गया। मतलब देखो या तो फिर नेचुरल सिलेक्शन काम करेगा। अच्छा, तो ये है ब्रूड पैरासाइटिज्म। जैसे मैंने बोला, कक्कू लेज इट्स एग इन क्रोज नेस्ट। ओके, अच्छा तुम लोगों को सिर्फ ब्रूड ही लिखना है या बाकी सब भी लिखना है? तो बोलो, तो फिर मैं सेंटेंस फॉर्म में बोल दूंगी। बाकी सब कुछ लिखना है या सिर्फ इसको ही लिखना है? थोड़ा रिप्लाई करो फिर मैं बोलूंगी उसको। ओके, तो लिख लो पहले। पहले लिख लो पैरासाइटिज्म के बाकी लिख लिया, बस यही लास्ट वाला रहता था। अच्छा ठीक है अनिशिका, थोड़ा वेट कर जाओ, मैं एक बार बोल देती हूँ। ठीक है, एक तो पैरासाइट के अंदर लिख लो, these parasites live on the surface of the host. These parasites live on the surface of the host. Okay, endoparasite, these parasites live in the digestive tract, body cavities, digestive tract. ये एंडो के बारे में बोल रही हूँ जो अंदर है। These parasites live in the digestive tract, body cavities, various organs or blood, or other internal tissues, various organs or blood, or other internal tissues of the host. Example मैंने लिख दिया इसलिए नहीं बोल रही हूँ। Of the host. थर्ड लिखो facultative parasite. These are parasites which can live entirely as these are the parasites which can live entirely as saprophytes, but become parasites under certain conditions, but become parasites under certain conditions. So these are the parasites which can live entirely as saprophytes but become parasites under certain conditions. Okay, then obligate parasite. These are parasites, comma, which can live only parasitically. These are parasites which can live only parasitically. इसके बाद ब्रैकेट में थोड़ा लिख लो, unable to complete life cycle, that is reproduction. I.E, that is reproduction. Unable to complete life cycle, that is reproduction. Without host. Bracket close. So these are parasites which can live only parasitically, within bracket unable to complete life cycle, that is reproduction, without host. Bracket close. Holoparasite, these parasites are completely dependent on the host
These parasites are completely, holoparasite में लिखो, these parasites are completely dependent on the host for all their requirements. These parasites are completely dependent on the host for all requirements. Holoparasite हो गया, hemiparasite पे लिखो, these parasites receive a part of nourishment from the host. Hemiparasite, these parasites receive a part of nourishment from the host. A part of nourishment from the host. Hyperparasite, these parasites live on another parasite. These parasites live on another parasite. और brood parasitism का भी लिख लो. It's a kind of parasitism found in a parasitic bird. It's a kind of parasitism found in a parasitic bird which lays its eggs in the nest of its host bird. Which lays its eggs in the nest of its host bird. And let the host incubate them. Full stop. During the course of evolution, the eggs of parasitic birds, during the course of evolution, the eggs of parasitic birds evolve to resemble the host eggs in size and color to reduce the chance of detection. Full stop. Example, Kakku lays its egg in crow's nest. Crow's nest. Okay? हो गया सभी का? ओके. बाकी लोगों का क्या? बाकी लोग लिखा या नहीं लिखा? अच्छा.
ठीक है। अभी देखो प्रीडेटर और पैरासाइट का डिफरेंस क्या है। प्रीडेटर जो है वो प्रे के ऊपर फीड करते हैं, प्रे बोलते हैं हम जिसके ऊपर वो फीड करेगा, और पैरासाइट जिसके ऊपर फीड करते हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है, देन क्या हो सकता है, प्रीडेटर जो होता है, प्रीडेटर क्या होता है, प्रे से वीकर होता है या स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। अब और पैरासाइट क्या होता है, होस्ट से स्ट्रॉन्गर होता है, नहीं वीकर होता है। पैरासाइट इज मच वीकर देन द होस्ट, राइट। ओके, प्रीडेटर क्या करेगा, प्रे को ऐसे उससे नहीं लेगा न्यूट्रिशन, मतलब उसको किल करेगा। सो प्रीडेटर किल्स द प्रे। पर पैरासाइट जो करते हैं, पैरासाइट किल नहीं करते हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं। सो एक्सप्लॉइटेशन की वजह से शायद होस्ट कभी कभी मर भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रीडेटर जो करेगा, प्रीडेटर प्रे को किल करने के बाद उसके ऊपर उसके फीड करेगा, पर पैरासाइट जो है वो लिविंग होस्ट से ही फीड करेगा इन लिविंग कंडीशन, राइट। और प्रीडेटर क्या करते हैं, प्रीडेटर कम्स इन कांटेक्ट, राइट, कांटेक्ट में आते हैं प्रे के, नहीं तो वो कैच नहीं कर सकता उसको। और पैरासाइट क्या करते हैं, टेम्पोररी और परमानेंट कांटेक्ट में ही रहता है होस्ट से। तो क्या क्या पॉइंट था, एक था प्रे और होस्ट बोलते हैं, उसके बाद प्रेडेटर्स आर स्ट्रॉन्गर देन द प्रे एंड पैरासाइट्स आर वीकर देन द होस्ट। अच्छा, प्रेडेटर और पैरासाइट का 3 नंबर डिफरेंस क्या था, प्रेडेटर किल कर देते हैं पर पैरासाइट किल नहीं करते, एक्सप्लॉइट करते। एक्सप्लॉइटेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि कभी कभी होस्ट मर भी जाते हैं। ओके, 4 नंबर पॉइंट क्या था, 4 में था इट फीड्स ऑन किल्ड प्रे and it feeds on living host, right? और फिफ्थ में क्या था, फिफ्थ में कैच comes in contact for catching and killing, एंड इसमें क्या करेगा, कांटेक्ट जो होगा वो परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पोररी भी हो सकता है फॉर एक्सप्लॉइटेशन। ओके, अच्छा, अभी आते हैं एमेंसलिज्म। दिस इज अ न्यू टर्म टू यू गाइस, राइट। सो एमेंसलिज्म क्या है, एमेंसलिज्म भी दो इंडिविजुअल के अंदर ही होगा, पर in which an organism does not allow other organism to grow। ठीक है, ये इनहिबिट करेगा, या पे खाना का बात नहीं है, या पे क्या होगा, ग्रो और रहने से वो उसको मतलब नहीं करने देगा उसको, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट करेगा। ओके, सो दिस इनहिबिशन कैन बी अचीव्ड बाय सम केमिकल्स। जैसे देखो पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम जो है वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियम को ग्रो करने से रोकते हैं, राइट, स्टेफाइलोकोकस को ग्रो करने से रोकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है एमेंसलिज्म का, इसमें खाना का कोई बात नहीं है, ये ग्रो और लीव करने से रोकेगा। ठीक है, सो एमेंसलिज्म it is an interaction between Niklo, it is the interaction between two individuals of different species, it is an interaction between two individuals of different species, comma, in which an organism does not allow other organism to grow or live near it, to grow or live near it. Full stop. This inhibition is achieved through this line is important. This inhibition is achieved through the secretion of chemicals called chemicals और allochemies बोल सकते हो, allochemies। मैं बोर्ड में स्पेलिंग लिख देती हूँ। allochemies। So
This inhibition is achieved through the secretion of chemicals called allochemies. Example, penicillium does not allow the growth of Staphylococcus bacterium. Penicillium does not allow the growth of Staphylococcus bacterium. और एक हो सकता है रूट्स ऑफ ब्लैक वॉलनट जो है, रूट्स ऑफ ब्लैक वॉलनट वो एक केमिकल सिक्रेट करेगा जिसका नाम है जुगलांस. जुगलांस है केमिकल का नाम, मतलब एलोकेमीज. जुगलांस ये एक एलोकेमीज है, वो सिक्रेट करेगा कौन? रूट्स ऑफ ब्लैक वॉलनट. एंड इट इज टॉक्सिक टू व्हाट? एप्पल, टोमेटो एंड अल्फाल्फा. सो इसके वजह से क्या होगा, जहां पे ये वॉलनट, ब्लैक वॉलनट होगा उसके आसपास ये ट्रीज नहीं दिखेगा. ओके तो एमेंसलिज्म हो गया. अभी पॉजिटिव इंटरेक्शन में जाएंगे. पॉजिटिव इंटरेक्शन, एमेंसलिज्म डन एंड नेगेटिव इंटरेक्शन इज ओवर. ओके अभी पॉजिटिव इंटरेक्शन में क्या क्या है देखो. फर्स्ट इज कॉमेंसलिज्म. कॉमेंसलिज्म प्रोटो कोऑपरेशन. प्रोटो कोऑपरेशन, म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म और म्यूचुअलिज्म के अंदर ही होता है एनिमल प्लांट म्यूचुअलिज्म. प्लांट म्यूचुअलिज्म. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. देखो पॉजिटिव इंटरेक्शन में क्या होगा? बेनिफिटेड होगा. बेनिफिट होगा. ठीक है, दोनों ही. मतलब पॉजिटिव इंटरेक्शन का मतलब क्या है? लिविंग टुगेदर. लिविंग टुगेदर. सो इट्स अ बेनिफिशियल कोएक्शन, राइट, ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, व्हाटएवर, ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, राइट, जहां पे कोई भी हार्म नहीं होगा, दोनों ही बेनिफिटेड होगा. इसमें से जो फर्स्ट है it is an association or relationship between two different organisms. In which one is always benefited while the other is neither benefited nor harmed. मतलब उसका न्यूट्रल रोल है. ठीक है, in which one is always benefited while the other is neither benefited nor harmed. मतलब क्या है? जैसे देखो साकर फिश. ठीक है, साकर फिश जो है वो क्या करेगा? शार्क का जो अंडर सरफेस है उसमें डोर्सल फिन के, मतलब डोर्सल फिन का हेल्प से वो अटैच्ड होगा. ठीक है, अटैच्ड होगा. सो इससे क्या होगा? साकर फिश जहां जहां शार्क जाएगा वो साकर फिश भी वहां जाएगा, और शार्क जो खाएगा उसका जो रिमेनिंग्स रहेगा उसको वो फीड भी कर सकता है. तो इसमें शार्क का कोई हार्म तो नहीं हो रहा है,
उसके बॉडी में अटैच होके वो इधर इधर से उधर जा रहा है, और वो जो खा रहा है उसका जो रिमेनिंग्स है वो उसको ले रहा है एज अ फूड। तो उसमें शार्क का खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमेंसलिज्म। ठीक है, जैसे क्लाउन फिश जो होता है, क्लाउन फिश सी एनिमल के साथ रहता है। ठीक है, अभी सी एनिमल के देखकर प्रीडेटर नहीं आता है तो उसको क्या होता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है, क्योंकि सी एनिमल का जो स्टिंगिंग टेंटेकल्स है उसको देख के मतलब डर लगता है प्रेडेटर को, इसलिए वो नहीं खाने आता है। तो क्लाउन फिश को फ्री में प्रोटेक्शन मिल जाता है, क्लाउन फिश को फ्री में प्रोटेक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो ये है कॉमेंसलिज्म, मतलब इसमें सी एनिमल का कोई हार्म भी नहीं हुआ, बेनिफिट भी नहीं हुआ, ऐसा। ठीक है, अभी प्रोटो कोऑपरेशन क्या है? प्रोटो कोऑपरेशन का डेफिनेशन लिख लो। It is the interaction between two living organism of different species. It is the interaction between two living organism of different species in which both are mutually benefited. Underline this section. In which both are mutually benefited. मतलब यहाँ पे दोनों ही benefited हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक का benefit हो रहा है एक का कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे दोनों का benefit हो रहा है। But they can also live without each other. Underline this. They can also live without each other. मतलब दोनों underline करना है। एक है both are mutually benefited and they can live without each other. मतलब ऐसा नहीं कि उसके सिवाय वो रह ही नहीं सकता है, मतलब उसके सिवाय भी रह सकता है, पर अगर दोनों एक साथ रहेगा तो दोनों म्यूचुअली बेनिफिटेड होगा। जैसा क्या है, वो हार्मीट क्रैब है और सी एनिमल है। द एसोसिएशन ऑफ हार्मीट क्रैब एंड सी एनिमल। तो सी एनिमल क्या करते हैं, सी एनिमल ग्रो करते हैं, हार्मीट क्रैब का जो शेल है, हार्मीट क्रैब का जो शेल है उसके ऊपर सी एनिमल ग्रो करेगा, ठीक है। सो ये क्या करेगा, सी एनिमल प्रोटेक्ट करेगा क्रैब को with the help of that stinging जो tentacle है, that is nematocyst, and in turn obtain shelter from the crab. देखो क्रैब था और क्रैब के ऊपर से सी एनिमल ग्रो किया, तो इसका जो टेंटेकल्स है उसको देखकर प्रेडेटर नहीं आएगा, तो क्रैब को प्रोटेक्शन मिल गया, हार्मिट क्रैब को प्रोटेक्शन मिल गया और सी एनिमल को शेल्टर मिल गया। ठीक है, जैसे राइनोसेरस जो है, राइनोसेरस का बैक में देख सकते हो, अगर एनिमल प्लैनेट देखते हो तो बहुत सारे ऑक्सपेकर बार्ड्स बोलते हैं उसको, वो रेड बिल्ड ऑक्सपेकर बार्ड्स रहते हैं। वो क्या करेगा जानते हो, वो करता है कि राइनोसेरस का बैक से वो टिक्स होता है ना, अगर किसी के घर में डॉगी है तो देख सकते हो टिक्स होता है, वो टिक्स को ले लेते हैं, टिक्स का एज अ फूड लेते हैं। ओके, पर इंटर्न क्या करेगा, राइनो का स्किन क्लीन हो गया, क्लीनिंग में हेल्प हो गया। ठीक है, तो ये है प्रोटो कोऑपरेशन व्हेन बोथ आर बेनिफिटेड। बट ऐसा है कि ऑक्सपेकर बार्ड के सिवाय राइनोसेरस नहीं रह सकता, ऐसा नहीं है। सी एनिमल भी विदाउट हार्मिट क्रब रह सकता है, और क्या बोलते हैं, ये बार्ड भी ऑक्स के सिवाय नहीं रहता, राइनोसेरस के सिवाय रह सकता है, पर दोनों अगर रहेगा तो दोनों का ही बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो म्यूचुअलिज्म क्या है। म्यूचुअलिज्म में है कि दोनों का ही बेनिफिट हो रहा है, पर यहाँ पे जो है ये कंपल्सरी लिविंग टुगेदर है, मतलब लिव टुगेदर है, कंपल्सरी लिव टुगेदर, मतलब दोनों एक दूसरे के सिवाय नहीं रह सकता, क्योंकि एक दूसरे का जो मतलब लिविंग स्ट्रेटेजी है दैट इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जैसे लाइकेन एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है, किस किस का एसोसिएशन है, वो एल्गी और फंजी का, राइट।
सो एल्गी और फंजी का कैसा है एसोसिएशन? देखो फंजी क्या करेगा, फंजी जैसे हमारे घर पे क्या करते हैं, वो फादर हो और जो भी हो, मतलब वो बाजार से ले आते हैं सब्जी और घर में जो हो वो कुकिंग करते हैं, मतलब लोग भी कुकिंग कर सकते हैं, तो एक को लाना पड़ेगा और एक को कुकिंग करना पड़ेगा, है ना? तो ये काम, ये अंडरस्टैंडिंग ये लाइकेन के अंदर भी है। एल्गी के अंदर क्लोरोफिल है, सो एल्गी बोलेगा कि मैं तो कुकिंग कर सकती हूँ, मैं कुकिंग कर देती हूँ, तो एल्गी कुकिंग करेगा मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है, एंड गिव दैट फूड टू द फंजी, ओके। और फंजी इंटर्न क्या करेगा, जो वो फिक्सेशन का काम है, वाटर मिनरल्स जो शेल्टर, वो सब एल्गी को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो वो शेल्टर प्रोवाइड करेगा और मिनरल्स लाके देगा उसको, और वो क्या करेगा, वो उस मिनरल्स वाटर से और सनलाइट से विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल फूड तैयार करेगा एंड फंजी को सप्लाई करेगा, ठीक है। अगर ये दोनों को अलग कर दो तो वो रह सकता है, नहीं रह सकता, कि उसको उसी का शेल्टर नहीं मिलेगा और उसको तो खाना ही नहीं मिलेगा, लाइकेन लाइकेन का जब तुम डिसोसिएट करोगे, ठीक है। जैसे देखो म्यूचुअलिज्म प्लांट बैक्टीरिया के अंदर भी हो सकता है, जैसे लेगुमिनस प्लांट, लेगुमिनस प्लांट में जो राइजोबियम रेडिसिकोला है, वो प्लांट उसको प्रोवाइड करते हैं शेल्टर उसका नॉड्यूल्स में, और इंटर्न वो क्या करेगा, नाइट्रोजन को फिक्स करके उसका नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को पूरा करेगा, राइट। सो दिस काइंड ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज द म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों अलग नहीं हो सकता, और प्रोटो कोऑपरेशन जिसमें दोनों का ही बेनिफिट है पर अलग भी रह सकते हैं, ओके। और एनिमल प्लांट म्यूचुअलिज्म में क्या था, plants need help of animals for pollinating their flowers and dispersing their needs, जैसे फीमेल वास्प वो क्या करेगा, फिग फ्रूट्स को यूज करते हैं, उसमें क्या करेगा, एग ले करेगा, फिग फ्रूट्स जो है उसमें एग ले करेगा, ठीक है। अभी डेवलपिंग सीड्स क्या करेगा, डेवलपिंग सीड्स वो लार्वा को नरिश करेगा, देन दिस वास्प इन टर्न पॉलिनेट्स द फिग इन्फ्लोरेसेंस, मतलब वो उसका लार्वा को नरिश करेगा, देन दिस वास्प अगेन हेल्प्स इन द फिग फ्रूट्स पॉलिनेशन। So this is an plant animal mutualism। जैसे ऑर्किड्स में देख सकते हैं, ऑर्किड्स जो है वो एक इट एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसेट टू गेट पॉलिनेशन डन बाय अ स्पीशीज ऑफ बी, ठीक है। क्या करेगा वो, ऑर्किड का एक पेटल, ऑर्किड का एक पेटल वो क्या करे, क्या करते हैं, वो फीमेल बी जैसा दिखते हैं, फीमेल बी के साथ बहुत सिमिलरिटी रहेगा, तो तभी वो बहुत सारे मेल बीज जो है वो आएगा उसके पास, उसके पॉलिनेशन में हेल्प हो जाएगा फिर, ठीक है। तो वो दैट रिजेंबल्स अ फीमेल बी, दैट्स व्हाई दे अट्रैक्ट द मेल बी एंड इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन, okay। So is it clear, the interaction part is clear to everyone? This is very interesting, I think so। देखो प्लांट जो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स जो है कितना मिलजुल के रहते हैं, एक मैं ह्यूमंस है वो इतना लड़ाई करते हैं, बाकी लोगों को समझ में आया? थोड़ा रिप्लाई करो। 14 पार्टिसिपेंट्स है, 14 नहीं 12 पार्टिसिपेंट्स है। अच्छा, जम्मू में अभी हाल कैसा है? जम्मू का हाल कैसा है अभी? बहुत गर्मी है। अभी तो गर्मी नहीं होना चाहिए, अभी तो ठंड होना चाहिए।
अक्टूबर पड़ गया। कोलकाता में तो बहुत बारिश हो रहा है। अच्छा, तो आज हम इक्वलॉजी स्टार्ट करेंगे या इसका क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे? बोलो, इसको क्वेश्चन से थोड़ा देख लेते हैं। ओके, रिदम ने बोल दिया क्वेश्चन। ओके, मैं बोर्ड में क्वेश्चन लिख देती हूँ, तुम लोग नोट कर लो, फिर मुझे आंसर बताओ। अनुशिका ने भी क्वेश्चन कहा, ठीक है। द carrying capacity of environment, environment को मैं ई एन बी एन लिख रही हूँ, सॉरी दे नहीं दिख रहा है ना मैम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाओ। हाँ, वही करा रही हूँ मैं, मेडिकल का जो है। ऑफ एनवायरनमेंट फॉर a for a given population can be represented by the following equation। इक्वेशन क्या क्या है? A dn equals to Rn minus n by k, B dn by dt equals to Rn minus n divided by k, और C dn by dt equals to Rn minus 1 by k dn by dt Rn into 1 minus n by k। ये है AMU 2012 का क्वेश्चन। AMU 2012 का क्वेश्चन। नहीं, एक्साइटेड कौन है? माना बहुत एक्साइटेड हो गया क्वेश्चन देख के। अच्छा, रिधम और मानव ने बोला डी। अभी किसी को और कुछ बोलना है? मैम करेक्ट
है ना मेरा आंसर, मैं तो बाद में बोलूंगी। तुमको क्या लग रहा है, करेक्ट है? बाकी लोगों को क्या बोलना है, करेक्ट है? अच्छा, so Manav is too much confident and the correct answer is D. Very good. 100% sure. Very good. So the correct answer is D. Okay. Then अच्छा, ये टाइप का क्वेश्चन देखो। अच्छा, आई एम इरेजिंग दिस क्वेश्चन। तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिसको नहीं लिखा हुआ अभी तक, कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा 8 हो गया। What type of human population is represented by what type of human population is represented by the following H pyramid? By the अभी ऑप्शंस। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई एआईपीएमटी 2011 का है।
अच्छा, मानव ने बोला बी, रिधम ने बोला बी, बाकी लोगों को बोलो थोड़ा। अच्छा, क्लास में सिर्फ ये 3 पार्टिसिपेंट्स है क्या? इतना सारा पार्टिसिपेंट्स है? ये लोग आंसर बोल रहे हैं, तुम लोग भी बोलो। थर्टीन मतलब दोनों को छोड़ो, बाकी 11 पार्टिसिपेंट्स में। हाँ, ये जयकरण रिप्लाई किया अभी। हाँ, अच्छा बी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। दिस इज एन डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, क्योंकि जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इतना कम होता है, दैट इज ऑब्वियसली डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, राइट? अच्छा, वेरी गुड। देन और एक क्वेश्चन करेंगे, और एक क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, lichens are well known combination of an algae and a fungus, of an algae and a fungus. Okay, where fungus where has an or a saprophytic relationship with algae, saprophytic relation with algae, B. Epiphytic relation with algae, parasitic or symbiotic. ये क्वेश्चन जो है ये मणिपाल का क्वेश्चन है, मणिपाल 2007 का। ओके, सभी ने बोला डी। वेरी गुड, द आंसर इज डी। ठीक है, तो सभी का आंसर ठीक है, तो आज ये तक रहते हैं। नेक्स्ट डे मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। ओके, इस चैप्टर से कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन मैं पीपीटी में पुट करूंगी, फिर मैं इकोलॉजी में शिफ्ट करूंगी। ओके।
So thank you. थैंक यू। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। चलो बाय। ओके, आई एम एंडिंग द मीटिंग। ओके बाय।